So, good day, students. Today, Dikshit class is bringing you a new lesson and new topic, which is the beginning of the 11th and 12th physics. We can see it's a dimensional analysis. Dimensional analysis सबसे important कोई start है physics का तो वो है dimensional analysis. हम लोगों को जो भी हमारे बेसिक क्वांटिटीज है सबके डायमेंशंस आप लोगों को याद करने पड़ेंगे और डायमेंशंस के मतलब डायमेंशंस आने के लिए हम लोगों को सबसे पहले उसका फॉर्मूला एसआई यूनिट पता चाहिए. फॉर्मूले पर से भी हम लोग उसको डिराइव कर सकते हैं और डेफिनेटली विद द एसआई यूनिट आल्सो वी कैन डिराइव. सो आई टेल यू अ सिंपल थिंग हाउ टू डू इट. सो बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट होता है हमारी क्वांटिटीज से. तो उसमें क्वांटिटीज हम लोग लेते हैं एम एल टी ए एंड थीटा. M stands for mass, L stands for length, T stands for time, A stands for current, and theta stands for temperature. Okay, so ये पांच क्वांटिटीज हमारे सामने हैं. So जब जब आपके फिजिकल क्वांटिटीज में इनमें से कुछ जैसे कि बात फॉर एग्जांपल मास अगर kg है सो वी हैव टू टेक द m. अगर लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है वी हैव टू टेक द टाइम इज सेकंड, करंट इज एम्पियर एंड थीटा इज केल्विन. मेनली सब बच्चों को ये पता चाहिए कि हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ रहता है 10th स्टैंडर्ड तक कि डेफिनेटली टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो है वो सेल्सियस है, पर सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं है. टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन. ओके, सो ये हमारे सामने क्वांटिटीज हैं. सो नाउ विल स्टार्ट वन बाय वन हाउ टू डिराइव द डायमेंशन एनालिसिस. ओके, अगर सबसे पहले हम लोग हमारी बेसिक क्वांटिटीज लें जो स्टार्ट होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और सेकंड क्वांटिटी इट विल बी वेलोसिटी, displacement upon time. Basically आप लोगों को ये पता चाहिए कि speed is a scalar quantity, v is the velocity is the vector quantity. Scalar और vector का basic difference जो हम लोगों को 10th standard में भी था, 11th में भी है, 12th में तो chapter ही है. Speed scalar means the quantities which are having only magnitude is called as a scalar quantities, and the quantity which are having both magnitude as well as direction is called as a vector. याद करने का तरीका जैसे मैंने बोला था scalar we can say SS और यहाँ पे वेक्टर VV. सो कंफ्यूजन का कोई पॉइंट ही यहाँ पे उठा नहीं है. आप लोग कैन डेफिनेटली यूज दिस सिंपल लॉजिक फॉर दैट. ओके, सो अभी ऐसा यूनिट डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं मीटर में और टाइम हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में. सेम गोज विद दिस, डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं मीटर में और टाइम मेजर करते हैं सेकंड में. तो जब हम लोग का डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा मीटर के लिए हम लोगों ने लिया था L1 और S सेकंड एक ही है, सेकंड के लिए है T2. सो जब ये T ऊपर जाएगा तो इट विल बी L1 T minus. So this is the simple dimension for speed. Same goes with velocity. It will be like same like this. L1 T minus. इस तरह से हम लोगों को जो बेसिक हमारी क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटीज उन सब के लिए डिराइव करना है. एट द एंड ऑफ द डे फॉर सीटी एंड मी वी हैव टू रिमेंबर दीज सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू डू द कैलकुलेशंस. आप लोगों को डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. अगर ये याद हो गया तो डेफिनेटली विल कवर नियर अबाउट 30 to 40 seconds for that. Okay, so let's start with the another one. So next स्पीड वेलोसिटी, इसके बाद में थर्ड आएगा एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो फिलहाल हम लोगों को उसकी डिटेल कंसेप्ट में नहीं जाना, हम लोग सिर्फ उसका एसआई यूनिट देखना है. तो एसआई यूनिट वेलोसिटी का था मीटर पर सेकंड और टाइम का है सेकंड, तो इट विल बी मीटर पर. ये इसका यूनिट है, इस पर से हम लोग को उसका डायमेंशन डिराइव करना है. सो सेम लाइक दैट मीटर इट विल बी L1. नीचे टाइम है पर टाइम का स्क्वायर है मतलब T2.
तो जब ये t2 ऊपर जाएगा तो इट विल बी L1t minus, this is the way for acceleration. Now definitely will आप अगर एक उसमें सीक्वेंस देखिए तो मैं बिल्कुल बेसिक क्वांटिटी से यहाँ तक आ रहा हूँ, क्यों? इट्स ऑल इन द सीक्वेंस. पहले हमने स्पीड वेलोसिटी ली, उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया तो एक्सेलरेशन आ गया. नाउ विल लुक फॉर फोर्स एंड मोमेंटम बोथ. फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन एंड द नेक्स्ट वन इज मोमेंटम. मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. ओके, सो डेफिनेटली अभी हम लोगों को पता है कि फोर्स का SI यूनिट इज न्यूटन. अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस यूनिट से कुछ भी डिराइव नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर डिराइव करना है तो लाइक दिस. मास का है kg, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट वी कैन इजीली डिराइव नाउ. मास मींस m1, मीटर मींस L1 और नीचे टाइम का सेकेंड मतलब टाइम t2. नाउ व्हाट विल हैपन अगेन, t2 ऊपर जाएगा, इट विल बी m1 L1 t माइनस. सो जैसे मैंने पहले ही बोला था, कुछ कुछ क्वांटिटीज के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है, कुछ क्वांटिटीज आप यूनिट पर से भी डिराइव कर सकते हो, बट फ्रॉम दिस साइड न्यूटन. अगर सामने अगर न्यूटन ऐसा यूनिट है तो वी कांट डिराइव डायमेंशन फॉर दैट. अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, पर याद नहीं है तो गो विद द फॉर्मूला लाइक दिस. सेम लाइक दिस, मोमेंटम मास kg एंड वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट विल डू, m1 यहाँ पे मीटर है तो L1 और ये आएगा T1. सेम वही T1 को ऊपर ले जाएंगे तो इट विल बी m1 L1 T माइनस. तो आप लोगों को ये याद रखने जरूरी है.